परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। भजन संहिता 103 का 17। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलवाया। उत्पत्ति 12 का 1। और अब्राहम उसके साथ रहते रहते उसका मित्र बन गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी और युग युग तक उसको और उसके परिवार पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा। आज हो सकता है कि आप परमेश्वर से संबंध रखने वाले एक स्त्री या पुरुष हो, पर वह इतना अनुग्रहकारी है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को आशीष देता रहेगा। यशायाह 61 का 9। इसलिए अब्राहम की तरह आप भी अपना जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। यशायाह 51 का 2। एक जवान ने परमेश्वर के विषय में जाना और उससे प्रेम करने लगा, पर उसका प्रेम गहरा और अर्थपूर्ण नहीं था। उसे सिगरेट पीना अच्छा लगता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही उसकी शादी भी हो गई और उसे एक बहुत सुंदर पत्नी मिली। समस्याएं घर से शुरू हो गई। अक्सर घर में झगड़े होने लगे और घर की शांति खत्म हो गई। ऐसे समय में परमेश्वर का एक जन इस जवान से मिला और कहा कि यह सच है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर आपने कभी भी परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था। इसी वक्त आप घुटनों के बल टिक कर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर उन सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मेरी मदद कर जिन्होंने मेरे जीवन पर कब्जा कर रखा है, और मुझे आज़ाद कर। इस जवान ने यही किया और उसे एक अद्भुत शांति मिली। अब उसके घर में शांति थी। इसके बाद उसका बेटा दुनिया की रंगरलियों में खो गया। परमेश्वर ने उसकी यह प्रार्थना भी सुनी और उसके बेटे को इन बुराइयों में से बाहर निकाल लिया। समय के साथ उनकी सारी पीढ़ियों को परमेश्वर ने आशीष दी और उन्हें परमेश्वर का भय मानने वाला बना दिया। इस व्यक्ति की धार्मिकता के कारण ही इन सब पीढ़ियों के ऊपर आशीष बरसी, जिसे देखकर सब सुख होते हैं। क्या आप भी ऐसे ही खुशी चाहते हैं, या आप दुनिया की रंगरेलियों के पीछे परमेश्वर को छोड़ देंगे? कृपया परमेश्वर को खोजिए और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का सम्मान करेगा और आपके खानदान को युग युग तक आशीष देता रहेगा। यशायाह 65 का 23। हमें भी महान उद्धारकर्ता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ आना चाहिए। उनसे अपने सारे गुनाहों को मानकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। वही हमें एक अच्छा जीवन हमें प्रदान करते हैं, तमाम कष्ट दुख तकलीफ से हमें बचाते हैं। परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रदान करते हैं। परमेश्वर हमारे परिवार में एकता को बनाए रखते हैं, हमें बढ़ाते हैं। महान सामर्थ्य पिता, आप हम पर आशीष दीजिए, जिससे पिता हमारा घराना पिता उद्धार पाए। हमें तमाम मुसीबतों तकलीफ़ों से हमें बचा के रखिएगा। तमाम चिंताओं को पिता आप दूर कर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं पिता। हमारे जो कुछ भी अपराध है पिता, उन्हें क्षमा कर और आशीष दीजिए पिता। हम लोग आपके रास्तों पर पिता चलने वाले बन पाए। हे महान सामर्थ्य पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग आपके सामने पिता खुले दिल से पिता आ पाए पिता। हे स्वर्गीय पिता, हमारे और हमारे घर वाले के एक एक सदस्यों को पिता बहुत से आशीष दीजिए, उन्नति प्रदान करिए। महान सामर्थ्य पिता, आशीष दीजिए ताकि मेरा घराना पिता उद्धार पाए। तमाम कष्ट से पिता हमें बचा के रखिएगा। शैतान की कोई भी बुरी युक्ति से हमें बचा के रखिएगा। हमें उद्धार दीजिए पिता। हे स्वर्गीय पिता,